हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंकित माझा और आप देखने वाले हैं हु इज NWRTU। आज मैं अपनी एक कविता को डिकोड करने वाला हूँ कि मैंने जो लिखा था उसमें मैंने क्या सोचा था। तो ये मेरा आई थिंक मेरा फेवरेट कविता है ये। तो बेसिकली इसका नाम है सब झूठ है। इसका फर्स्ट दो लाइन है कि मेरी तकदीर में उसका होना, जैसे राख से गुलाबों का बोना, सब झूठ है। बेसिकली इसमें दो लाइन है और जो सेकंड लाइन है बेसिकली है जैसे राख से गुलाबों का बोना। राख जो है एक मरी हुई चीज़ का एग्जाम्पल है, डेड चीज़, और जो गुलाबो है वो एक जिंदा चीज़ है, जिंदा खूबसूरत चीज़। तो मैं अगर आपको राख दूँ, सिर्फ राख दूँ, तो उससे आप गुलाब नहीं बना सकते, दो एकदम ही अपोजिट चीज़ बन जाती है ये। तो जैसे राख से गुलाबों का बोना, ये जितना बड़ा झूठ है, ये जितना बड़ा झूठ है उतना ही बड़ा झूठ है मेरी तकदीर में उसका होना। जो सेकंड लाइन है वो बेसिकली इसलिए लिखी गई है ताकि मैं ये बता पाऊँ जो फर्स्ट लाइन है वो कितना बड़ा झूठ है, उसकी इंटेंसिटी कितनी बड़ी है। तो मेरी तकदीर में उसका होना, जैसे राख से गुलाबों का बोना, सब झूठ है। कमल जैसे कीचड़ में खिल आए, मेरे ख्वाबों में सिर्फ वही समाए। कमल का पानी के बिना खिलना, उसका मेरी दुआओं से निकलना, सब झूठ है। सिंपल। अब नेक्स्ट लाइन जो मुझे पसंद है ये है, आज उसके बारे में सोचा, कल उसके बारे में ना सोचना। जो भी अगर किसी को प्यार करता है तो वो आज सोचता है तो कल भी सोचेगा ही सोचेगा, उसको सोचना बंद नहीं करता। तो आज उसके बारे में सोचा, कल उसके बारे में ना सोचना, दिल से उसकी यादों का निकलना, उसका मेरी बातों में ना आना, सब झूठ है। और लास्ट लाइन वही है जो एकदम फर्स्ट लाइन थी, मेरी तकदीर में उसका होना, जैसे राख से गुलाबों का बोना, सब झूठ है। ये एक और पोयम है जिसका मुझे लगता है कि जो आइडिया है मुझे बहुत पसंद आया था, मतलब मुझे अभी भी ये आइडिया बहुत मस्त लगता है। तो जो कविता है वो ये है, एक भरा हुआ मटका। इंट्रोडक्शन। सो रहा हूँ मैं, देखता हूँ कि मेरे पास में एक मटका रखा हुआ है और भर चुका है। नहीं, मटका कहाँ से आ गया? मैं खड़ा होता हूँ और मटके में झांकता हूँ और मुझे क्या दिखता है? वो एक कविता है। तो जो मुझे दिखता है वो ये है, उम्मीदों के पत्थर टूटे जा रहे हैं, दर्द के चावल फूले जा रहे हैं। बेसिकली जो मटका है वो एक सिंबल है, एक मेटाफर है कि उस इंसान की खुद की रियल लाइफ, उसका क्या हाल है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो मटका जो है ना, उसका दिमाग ही है। तो उम्मीदों के पत्थर टूटे जा रहे हैं कि यार अब उम्मीद नहीं बची कि वो मुझे मिल जाएगी। दर्द के चावल फूले जा रहे हैं, दर्द बढ़ता जा रहा है कि वो मुझे नहीं मिलेगी, है ना। उम्मीदों के पत्थर टूटे जा रहे हैं, दर्द के चावल फूले जा रहे हैं। एक गला हुआ ब्लड जो मेरे हालातों को बयां करता है, एक अति चिंतन सा चप्पल जो मेरे साथ रोज चलता है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ये चिंता मेरे साथ चली जा रही है। सोचने लगा कि ये मटका कहाँ से आया, ये सब चीजें इसमें कौन कहाँ से लाया। मैं मटके को देखते जा रहा था, पछतावे का पानी पूरे कमरे में भरते जा रहा था। मतलब अगर मुझे किसी से प्यार है, मैं उसे बता नहीं रहा हूँ, तो मुझे पछतावा हो कि काश मैं उसे बता दूँ, मैं क्यों डरता हूँ। तो जैसे जैसे मैं उसको बस घूर रहा हूँ, कुछ नहीं बता रहा हूँ, तो पछतावा बढ़ता जा रहा है। तो पछतावे का पानी पूरे कमरे में बढ़ता जा रहा है। आंख खुली तो देखा ये तो सपना था, कोई मटका नहीं, ये तो आंसुओं का अफसाना था। अब यहाँ पे जो अफसाना है ना, वो उतना अच्छा राइम नहीं कर रहा, मुझे कोई शब्द मिला ही नहीं कि मैं यहाँ पे क्या डालूं जो थोड़ा मैच करे, पर ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जो मटका है वो मेटाफर है उस इंसान के हालात का, उसके माइंडसेट का। जैसे कि उसका माइंडसेट क्या है कि वो, उसको लगता है कि उसकी जो उम्मीद है वो टूट चुकी है, कि मैं शायद उसे वो नहीं मिलने वाली। उसको दर्द है वो बढ़ रहा है, उसकी उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं, है ना। तो अब ये जो मेरी कविता है, जो कि ये कविता मैं लिखी थी जब मैं इंस्टाग्राम के ऊपर ना एक पेज है, वो है IT कन्फ्यूजन पेज। मैं उसके ऊपर एक कैरेक्टर प्ले कर रहा था। एक लड़का है, वो एक लड़की को प्यार करता है। तो एक कैरेक्टर मैंने बनाया था लड़के का, एक लड़की का मैंने बनाया था कैरेक्टर। सिर्फ कैरेक्टर था, वो एग्जिस्ट नहीं करता कोई वैसा। तो मैं वो उस टाइम एक प्ले कर रहा था कि मतलब मैंने बना दी। अब मैंने बहुत पोएम पोस्ट किए, तो उनमें से एक पोएम है ये,
जहाँ नजर रुके वहीं तुम हो। बेसिकली ये कुछ ऐसा है, एक लड़का है, वो एक लड़की को प्यार करता है, तो वो उसको देखेगा, है ना। इस जो पूरी कविता है इसमें मैंने क्या बोला है ना, बेसिकली कि जो लड़का है वो उसे ताड़ रहा है यही है कविता, उसे ताड़ रहा है। जो ताड़ रहा है उसको मैं थोड़ा सा अच्छे से गुड वर्ड में लिखने की कोशिश की है, समझो। एक आशिक ताड़ रहा है, कोई गुंडा नहीं ताड़ रहा है, ऐसे। तो आपकी खूबसूरती ने दिल बहका दिया, मेरी आंखों को अपनी ओर भटका दिया। अब आप जहाँ जहाँ जाएंगी ये वहीं चली जाएंगी, आप जहाँ रुक जाएंगी ये वहीं ठहर जाएंगी। आप जा रही हैं, मैं देख रहा हूँ, आप रुक गई, मेरी आंखें रुक गई क्योंकि ये आपको देख रही थी, और आप रुकी हुई हैं, मेरी आंखें भी रुकी हुई हैं क्योंकि वो आप ही को देख रही हैं। किसी को बताना हो, ये जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, वो मतलब इसमें राइमिंग बहुत कम है। इसमें राइमिंग जो है वो ए बी में किया गया है, पर मैं इसको नहीं मानता राइमिंग। जो सेकंड पार्ट है बेसिकली बस एक कॉन्सेप्ट की तरह मान लो कि इसमें बस आइडिया है, उतना अच्छा राइमिंग नहीं है इसमें। राइमिंग वाला पार्ट इसमें बेकार है। तो किसी को बताना हो अपना पता तो, पहले तो इसको मेरे बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि उतना अच्छा नहीं है। जो भी है आप सुन लो पहले। किसी को बताना हो अपना पता तो, मेरी नज़रों को ही आपका पता कहिएगा। बेसिकली कोई आता है, वो देखता कि यार मोहिनी कहाँ है, मोहिनी कहाँ है, अंकित कहाँ है, अंकित वो रहा, अंकित वहाँ देख रहा है, अरे मोहिनी वो रही, है ना। तो आपका पता किसी को बताना हो तो बहुत जगह अंकित को ढूंढ लो, अंकित जहाँ ढूंढ रहा होगा वहीं मैं खड़ी होंगी। तो किसी को बताना हो अपना पता तो, मेरी नज़रों को ही आपका पता कहिएगा। किसी को ढूंढना हो आपको तो वो भी मेरी इन्हीं नज़रों का ही रुख लेगा। बस एक अच्छा लाइंस थे, पर इसमें जो राइमिंग है वो फ्लो था ना, जो होता है ना फ्लो होता है, वो फ्लो उतना मिसिंग है इसमें से।